परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके जनक संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण ये कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, आप देखते हैं कि कोई भी कार्य सफल करने के लिए उसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। उसमें धन भी व्यय करना पड़ता है और समय भी खूब लगाना पड़ता है, तभी हम उसको सफल कर पाते हैं। जैसे किसान फसल तैयार करता है और सर्दियों के मौसम में गेहूं की फसल में पानी की आवश्यकता होती है। रात्रि के समय उसको लाइट मिलती है या कोई नहर से सिंचाई का समय मिलता है। सर्दी के मौसम में कितनी शीत लहर चलती है, कई बार बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। उस समय हम सभी अपने घरों में रजाई ओढ़ के ऊपर कंबल भी डालते हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं कहीं सर्दी ना लग जा। और जिस किसान को रात्रि के समय पानी प्राप्त होना हो नहर से या लाइट आनी हो रात्रि में, ट्यूबवेल से पानी लगाना हो, तो वो ये नहीं देखता कि इतनी सर्दी है, मैं कैसे वहाँ खेतों में पहुँचूँगा, मुझे कोई सर्दी ना लग जाए। रात्रि में और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं, कोई सर्प ना डस ले, हिंसक पशु ना हानि कर दे, लेकिन उन सब को चीरता हुआ किसान रात्रि में पहुंच जाता है एक सिंपल कंबल और खेस ओढ़ के। और जब वो पानी लगाता है उस कंबल को भी उतार के एक तरफ रख देता है और पानी के बीच में खड़ा हो जाता है, पानी लगाता है। अब वो बिल्कुल भी आलस नहीं करता, ना कर सकता, क्योंकि वो जानकार है, उसको ज्ञान है। यदि आज मैंने आलस कर दिया और पानी के लिए खेतों में नहीं पहुंचा तो फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मैं कंगाल हो जाऊंगा। इसलिए वो अपना इस काम को पूरा ही करके छोड़ता है, चाहे नमूनिया हो चाहे ना हो, सर्प डसे या ना डसे। अब वो क्यों उस कार्य को कर रहा है? क्योंकि उसको वो पूरा जानकार है इस मार्ग का। ठीक आज इतनी सर्दी में और इतनी दूर दूर से परमात्मा के बच्चे आए हैं, आपने ये तो मान लिया है कि यो काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप यहाँ आए हो, नहीं तो ये पड़ोस में से उठकर नहीं आ सकता आदमी जिसके भाग माड़े हैं। सौभाग्य आपका, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय मानव शरीर और ये भक्ति मार्ग, ऋषि सर पटक कर चले गए, उनको नहीं मिला ये मार्ग, और आज आपको सहज में प्राप्त हो रहा है। कितनी कृपा है भगवान के आपके ऊपर। विचार करना। तो क्या बताया जाता है सत्संग के अंदर? मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, भाई बोर न लगता डर। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार, ये अवसर मानुष जन्म का, भाई बोरन बारंबार।
मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, ये रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का भाई जा मुख नाही नाम। परमपिता परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि ये मनुष्य जीवन आपको जो प्राप्त हुआ ये अनमोल है, और सतगुरु और सत्संग के अभाव से आप जो क्रियाएं कर रहे होते हो वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य का केवल इतना ही काम नहीं है। और जो पुण्य परमात्मा की भक्ति नहीं करते वो तो अपना जीवन नाश कर ही रहे हैं, और जो भक्ति भी करते हैं और शास्त्र अनुकूल नहीं करते, मनमाना आचरण करते हैं, वो भी अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते, मनमानी भक्ति करते, जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी कोई सिद्धि होती है और न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर क्या फायदा वो डरे ढोण का। हम साधना भी कर रहे हैं वो भी गलत, और नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था, और इसके एक श्वास की कितनी कीमत है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कही जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल है। मनुष्य जीवन का एक श्वास कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है कि 3 लोक भी इसके बराबर नहीं है, इतना कीमत एक श्वास की। तो इसको कैसे सदुपयोग करना है। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आवण हो के न हो। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कौन। परमात्मा कहते हैं कि श्वास उस श्वास में नाम जपो। ये सत्य नाम के सिमरण की तरफ संकेत है परमात्मा का। और व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण हो कि ना हो। और फिर क्या बताते हैं, गोता मारू स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप जी को परमात्मा कहाँ से लाए हैं खोज कर ढूंढ कर। कारण कोई भी बनाया दाता ने,
कोई टीवी चैनल को माध्यम बनाया या कोई बुक किसी भगत बहन भाई के द्वारा आप तक अपना संदेश पहुंचाया, तो आप कितने किस्मत वाले हो, आप कितने लाडले हो उस भगवान के, और आप कितना कष्ट उठा रहे हो इस काल के लोक में। अभी कष्ट का तो आपको पता है, लेकिन आप कितने प्यारे हो परमात्मा के, ये दास को पता है। और इसका इब लाभ उठाइयो। बहुत युग हो गए आपने या गफलत करते, अब यह गफलत ना करना। बड़ी मुश्किल से ये रास्ता मिलता है, इससे भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो ये मार्ग नहीं मिलता है, और ये मार्ग मिल जाता है तो आप फिर पुनः गफलत करते हो। पुनः गफलत क्यों करते हो? क्योंकि ये परमात्मा सुख सागर है और आपको सुख घने देगा, क्योंकि इसका स्वभाव है। और ये सुख आपका फिर दुश्मन सिद्ध हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। तो परमात्मा से डिमांड करना, जैसे भगवान हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं आग लगाए से सुख है, जिस तो भगवान की भूल पड़े। हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना ताकि तेरी याद बनी रहे। आज ये दुख जो आप यहाँ आए हो आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। ये सुखी है माचे फिरें, जिनके पिछले पुण्य ज़्यादा हैं वो आज सुखी हैं, क्योंकि उनकी बैटरी चार्ज है। वो ये सोच रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा। हमें पता है, परमात्मा की दूरबीन से हम देखते हैं आगे क्या होगा उन लोगों के साथ जो आज भक्ति नहीं करते। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चुरने जाई। ये भगवान कह रहे हैं, आम इंसान की बात नहीं है ये। उसके बाद क्या होगा जो आज भक्ति नहीं करते? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुरडी चरने जाई। आज कैसा भोजन खाते हो, किस प्रकार गर्मी सर्दी से आप बचकर अपना सुरक्षित हो। यदि भक्ति नहीं करोगे तो ये मनुष्य जीवन के सांस पूरे होंगे, आपका जीवन अंत होगा। उसके बाद कहते हैं गद्दा या बैल की योनि में आप जाओगे। फिर ये आहार, आज आप समय पर चाय पीते हो, समय पर दूध पी लेते हो, भूख प्यास समय पर निवारण कर लेते हो, तो उस समय क्या बनेगी आपके साथ? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चलनी चाहिए। तो ये बात भगवान बिना हमें कौन बतावे। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप आकर के हमें बताते हैं। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हमने लाखों वर्ष का जीवन भी जीने को मिला है, लाख वर्ष का, और वो भी चला गया। सतयुग में, त्रेता में भी कई हजार वर्षों का, 50-40 हजार वर्ष का जीवन होता था, और वो भी अंत हो गया। द्वापर में भी 1000 के आसपास जीवन होता था प्रारंभ में मनुष्य का, वो भी गया। और अब 100 से ऊपर होता था कलयुग के प्रारंभ में, और आज 60, 70, 80 साल में सबकी टिकट कट लेती है। तो परमात्मा कहते हैं इस जीवन में यदि भक्ति नहीं करी, चाहे लाख वर्ष के 100 लाख वर्ष जी लो, व्हाट इज यूज, क्या लाभ है इसका? तो इसका लाभ है एक ही, और वो ज्ञान परमात्मा ही बताएगा आपको। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। अब ये नकली गुरुओं के पास परमात्म ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उनको आत्म ज्ञान नहीं।
और अभी तक ये डंडोरा पीटा करते थे कि आत्मज्ञान हो जाए, आत्मज्ञानी था फलाना। आत्मज्ञानी से क्या होगा जब तक परमात्म ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। मैं क्यों जन्म और मर रहा हूँ। अब ये पता भी लग गया कि भी हम जन्म मरते हैं, अगले जन्म में पशु पक्षी भी बनते हैं। तो जब तक उस परमात्म ज्ञान नहीं है, परमात्मा मान उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो कैसे प्राप्त हो, ये जन्म मरण कैसे कटे, ये रोग कैसे छूटे हमारा, और कैसे हमारे दुख निवारण हो, वो ज्ञान नहीं है। तो उस आत्म ज्ञान का फायदा क्या। अब सूक्ष्म वेद में कहा कि कूप की छाया कूप के माही, ऐसा आत्मज्ञाना कुएं की छा। कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। तो ऐसे आत्मज्ञान हो जाने से इतना ही लाभ मिला आपको, लेकिन परमात्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कोरडी चरने जाइए। ओए होए पुण्यात्मा, आज इंसान का यह बात कति गला नहीं उतरती कि कल को हम गधे भी बनेंगे। यदि किसी को कहा जाता है, स्वाभाविक कोई कह दे तो नाराज हो जा कि तू गधा बने, तेरा बाप बने, मैं क्यों बनूं, कोई बात हुई है। तो हमारी बुद्धि कति गाम जारी है, काल ने ठप कर रखी है। यह सत्संग में आने से ओपन होती है, और यह आने का समय किसी के पास है नहीं। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कि चारों युग में मैं आता हूं अपने सतलोक से चलकर। सतलोक कौन सा स्थान है, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो सनातन परम धाम जिसको शाश्वतम स्थानम कहा है गीता में, वो सतलोक है। और कबीर परमात्मा वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी शरण में जाने के लिए ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है। और वो क्या कह रहा है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मैं चारों युगों में आता हूं। सतयुग में सत्सुकृत नाम होता है, परमात्मा कहते हैं, और त्रेता में मेरा मुनिंदर नाम प्रसिद्ध होता है, द्वापर में करुणा में होता है, और कलयुग में मेरा कबीर नाम ही रहता है, जो परमात्मा का वास्तविक नाम है। तो चारों युग में परमात्मा आते हैं, अपने सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। और यही प्रमाण हमारे वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, अमर धाम में, और वहां सिंहासन पर विराजमान है राजा के समान।